हमारे हिंदू धर्म में माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा बताया गया है। लेकिन यही करीबी लोग जब हम सबको छोड़कर चले जाते हैं तो हम बाद में उन्हें भूल ना जाएं, इसलिए धर्म ग्रंथों में श्राद्ध करने को कहा गया है। यह श्राद्ध पूजा पितृपक्ष में होता है। यह कार्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए श्राद्ध करने के लिए पुत्रों को प्रमुख माना गया है। चलिए अपने वीडियो के टॉपिक पर लौट आते हैं, जिसमें प्रमुख सवाल है कि आखिर पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है और इस कारण पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान घर में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य जैसे शादी, पार्टी इत्यादि कार्यक्रम, मुंडन, गृह प्रवेश आदि अन्य कोई भी शुभ कार्य शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा वर्जित है। मतलब क्या है कि देवी देवताओं के साथ पूर्वजों की पूजा नहीं की जा सकती है। पितृपक्ष में प्रतिदिन की तरह ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। पितरों को पूजनीय जरूर माना गया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार घर में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की उपासना नहीं की जाती है। पितृपक्ष के दौरान पूजा करने की कोई विशेष विधि या कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आप अन्य दिनों की तरह श्राद्ध में भी नियमित रूप से सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पूजा पाठ बंद करने से पितरों के निमित्त किए गए श्राद्ध का पूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए पितृपक्ष में पूजा पाठ करते रहें, जिससे पितरों को भी आवश्यक लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में खरीदारी करने से पितृ लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन धार्मिक शास्त्रों में पितृपक्ष में खरीदारी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। पितरों को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी पर वास करते हैं और इसलिए पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान देवी देवता की पूजा भी प्रतिदिन करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। मतलब क्या है, जब हमारे पूजनीय प्रिय हमारे आसपास होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता या हमारे अन्य पूर्वज, तो वे सदैव तब भी पूजनीय रहते हैं। लेकिन जब वे हमें छोड़कर चले जाते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो एक ऐसा समय है जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं। उस समय वे पुनः वापस उनका अंश पृथ्वी पर आता है, जिसके लिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। पितृ भी पूजनीय होते हैं। इनकी पूजा करने से ये भी हमें आशीर्वाद देते हैं और पितृ लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो भी पूर्वज पृथ्वी पर हैं वे हमारी पूजा उपासना करते रहें। लेकिन इसके साथ ही भगवान जी के साथ या देवी देवताओं के साथ इनकी उपासना नहीं की जाती है, अलग से इनकी उपासना की जाती है। इसलिए नियमित रूप से जिस प्रकार सामान्य दिनों में देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी प्रकार पितृपक्ष के समय में भी भगवान देवी देवताओं की पूजा की जानी चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियो किस प्रकार लगती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।